नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो ये फ्रैंक रूबियो जो कि रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप से बढ़ के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया है। फाइव आइज अलायंस में कौन कौन से देश आते हैं? तो आपको बता दें कि फाइव आइज अलायंस में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की इस खुफिया साझाकरण गठबंधन जो होता है, इस विवाद के आकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये है। अमेरिका है, इसमें यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो नहीं, कनाडा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। ये हरियाणा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए अपनी राज्य कार्य योजना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? तो ये गोवा ने आयोजित किया है। गोवा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पंजिम में ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव पूरे भारत में 75 प्रकाश स्तंभों को संपन्न पर्यटन केंद्रों बदलने की दृष्टि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र काला सागर, कैस्पियन सागर के बीच पहाड़ी दक्षिण काकेशस में स्थित है। अजरबैजान और आर्मेनिया ये क्षेत्र लड़ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे हैं। बता दें कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में 1990 मान लो, इसकी शुरुआत में युद्ध इसने लड़ा और आगे की हिंसा का कारण रहा। 2020 में हजारों लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है। हाल ही में अजरबैजान ने अलग हुए नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियान भी शुरू उसने किया है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है? तो निपा वायरस है। ये निपा वायरस जो कि सबसे पहले केरल में आया और यहाँ से इसमें मृत्यु भी हुई। तो ICMR ने ट्रूनेट परीक्षण का करने की मंजूरी दी निपा वायरस का पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे लुटियंस और बेकर, जिसे इनके द्वारा डिजाइन किया गया पुराना संसद भवन ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल विधान परिषद के रूप में और बाद में भारत का संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करता था। जो पुराना संसद भवन था वो बनाया था लुटियंस और बेकर ने बनाया था, जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। और ये पहले अंग्रेजी काल में इंपीरियल विधान परिषद के रूप में कार्य करता था, बाद में भारत की संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करने लगा। जैसे माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मितावली में 64 योगिनी मंदिर ने पुरानी भारतीय संसद की गोलाकार स्तंभों वाली संरचना को प्रेरित किया। यानी 64 योगिनी मंदिर उसी से 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित होकर संसद बना। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित था और इसमें अद्वितीय वास्तुशिल्प तत्व शामिल हैं, जिसमें बिना छत वाला हाइपेथरल डिजाइन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हैं। इनको ली क्वान यू फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। जो इस फेलोशिप का नाम सिंगापुर के संस्थापक हैं प्रधानमंत्री श्री ली क्वान यू के नाम पर रखा गया है
और यह उन व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने देश के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। किसको सौंपी? ब्राजील को। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील में G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को औपचारिक उपहार सौंपा। ब्राजील इस साल 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की भी कमान संभालेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य शिक्षा नीति 2023 लेकर आई है, जो कक्षा 5 से 8 के लिए बंगाली पर जोर देने के लिए 3 भाषा फॉर्मूले की सिफारिश करती है। ठीक है, तो 5 से 8 में इसमें बंगाली भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो ये भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है। भारत की, इंडोनेशिया की और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है। इन्होंने अपना त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है और युद्धपोत INS सह्याद्री ने भी इसमें भाग लिया है। INS सह्याद्री, INS है सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में है ये। राजस्थान, भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? तो नाइजर से वापस बुलाएगा। नाइजर से, फ्रांस नाइजर से वापस बुलाएगा। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजीव मंत्री हैं। संजीव मंत्री ने ICICI लोम्बार्ड ने MD और CEO के रूप में संजीव मंत्री को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ है? तो ये PGI चंडीगढ़ है, इसको सम्मानित किया गया है, PGI चंडीगढ़ को। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम के विकसित करने के लिए भारत के एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने समझौता किया है रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए। भारत के एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ श्रीलंका ने समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर। ठीक है, सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है, सिंगापुर ने पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया है, कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन बाना सिंह। हाल ही में किस देश का परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है? तो ये नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ऐसे बोलते हैं, यहाँ के तानाशाह किम जोंग यूंग, तो इन्होंने परमाणु हथियार बनाना संविधान का हिस्सा बना दिया है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? तो ये अफगानी करेंसी बनी है। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया है? तो ये इजरायल ने अनावरण किया है। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये ग्रीस की है, जागोरी ग्रीस की है, इनको जोड़ा गया है। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? तो अदानी है ये, अदानी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, इसका विकास करेगा, पुनर्विकास करेगा, अदानी समूह करेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये नागालैंड में बढ़ाया गया है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीनों के लिए अफस्पा बढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है।
सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा उत्तराखंड ने की है। लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा उत्तराखंड। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन फॉसे हैं, ये नॉर्वे के लेखक हैं, नॉर्वे के। इनको नॉर्वे के हैं ये। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नॉर्वे के हैं जॉन फॉसे। जॉन फॉसे कहाँ के हैं? नॉर्वे के। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों के और गद्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया था। फ्रांसीसी लेखिका थी एनी एनॉक्स। पिछले वर्ष यह पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया था। फ्रांस की लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो मशहूर लेखिका हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति की पत्नी है, इन्फोसिस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उनकी ये पत्नी है सुधा मूर्ति। तो इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रतिवर्ष एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है, और इस अवार्ड के तहत 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। इससे पहले सुधा मूर्ति के पति को भी वर्ष 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। यही पुरस्कार दिया गया था 2014 में। इनके पति को भी 2014 में यही पुरस्कार दिया गया था। इसमें 50,000 डॉलर की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है। इनको यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। इनको यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। PFN याद रख सकते हैं आप। PFN 3 वैज्ञानिक हैं, PF और N। P फॉर पिएरे अगस्टिनी, F फॉर फेरेंस क्राउसज, F फॉर फेरेंस क्राउसज। N फॉर एन होलियर, N फॉर एन होलियर। इनको इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए 3 वैज्ञानिक हैं। PFN याद रख सकते हैं। P फॉर पिएरे अगस्टिनी, F फॉर फ्रेंस क्राउसज, N फॉर एन होलियर। तो 3 ये भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। इनको नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, उन्हें ये सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास को सक्षम किया है। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार जो स्वीडिश अनुवंशिकीविद थे स्वाति पामो को यह दिया गया था। इस बार ये 2023 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है, और 2022 का स्वाति पामो को दिया गया था। स्वाति पावो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावो है ये, पोवो नहीं है। स्वाति पावो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा करती है? तो एक केंचुआ है जो कि भूमि को उपजाऊ बनाता है, और माना जाता है कि केंचुओं को एक देश माना गया है जो उन्हें खाद्य उत्पादन उन्हें चौथा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक बना देगा, जो केवल रूस से ही पीछे होता है। यानी कि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाकर इतना खाद्यान्न उत्पादन कर देता है कि रूस से पीछे हो सकता है, कि इसको देश तक माना जा सकता है केंचुए को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे बल्कन 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ब्रिटेन है ये। इस लेजर से सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान किया गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा है, ये असम नहीं है ना, त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। इस प्रकार त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बन गया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है ना, उत्तरी राज्य है ये। अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो ये मुनीष कपूर हैं। मुनीष कपूर जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं, मुनीष कपूर। हाल ही में मोंगीजी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्imoव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, MLA तो जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो MLA नहीं। M फॉर मोंगीजी बावरी, L फॉर लुइस ई ब्रस, E फॉर अलेक्सी आई एक्imoव, ऐसे आप रख सकते हैं MLA से। तो यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके संश्लेषण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इनको राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता दें कि BRO एक ऐसा संगठन है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण करता है। तो इसके महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो डॉक्टर मोहम्मद मिर्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है मालदीव का, डॉक्टर मोहम्मद मिर्जू। और आपको बता दें कि इसकी मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है, राजधानी मालदीव की है माले। मुद्रा इसकी मालदीवियन रूफिया है, मालदीवियन रूफिया। मुद्रा इसकी क्या है? मालदीवियन रूफिया। मालदीवियन रूफिया यहाँ की मुद्रा है। आधिकारिक भाषा इसकी है दिवेही। इसकी आधिकारिक भाषा है दिवेही। मुद्रा है मालदीवियन रूफिया। राजधानी है माले, राजधानी इसकी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भारत के बाहर और अमेरिका के राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मैरीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं अजय जडेजा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने 100+ ODF का दर्जा हासिल किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है? तो केरल की सरकार सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति जो कि जनगणना है, जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक की हैं? तो बिहार की सरकार ने किए हैं।
बिहार की सरकार। इसके बाद जाति जनगणना आंध्र प्रदेश की सरकार कर रही है। हाल ही उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, तो वाराणसी में शुरू करेगी हर घर सोलर अभियान, और 25,000 घरों पर रूफटॉप लगाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है, तो ये भारत की सबसे अमीर व्यक्ति हैं सावित्री जिंदल। तो फोर्ब्स की 2023 की अरबपतियों की लिस्ट जो जारी हुई है उसमें भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। इनको सावित्री जिंदल को सबसे अमीर महिला बताया गया है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो ये भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है। भारत की फुटबॉल टीम ने जीता है और पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को हराकर खिताब जीता है अंडर 19, जो कि अंडर 19 मतलब जो 19 साल से कम के व्यक्ति हैं फुटबॉल में, उन्होंने भारत की टीम ने नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुए सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? पशु शवदाह पहला लखनऊ में खुलेगा। यहाँ पशु शवदाह पहला लखनऊ में खुलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया। 50 लाख, इस पीएम स्वनिधि योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का हासिल किया है, जो कि रोजगार के कार्य में लगे हुए हैं। छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर्स 50 लाख को कवर करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है ये संप्रति 11, भारत और बांग्लादेश के बीच। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।